ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करना यानी कि ऑनलाइन पैसे भेजना। दोस्तों आज के समय में हम ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, इनमें से किसी एक मोड का इस्तेमाल करके। सबसे पहले हम काम में लेते हैं NEFT, फिर आता है RTGS, फिर आता है IMPS और अभी जो नया लेटेस्ट ऑनलाइन ट्रांसफर मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस हुआ है UPI। दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग इन 4 मनी ट्रांसफर मोड के बीच में क्या डिफरेंस है ये नहीं जानते होंगे और ये भी नहीं जानते होंगे कि कब किसका इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके आगे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड और RTGS रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, ये दोनों सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म है जो सभी बैंक आपको उपलब्ध करवाते हैं और आप किसी भी बैंक अकाउंट में ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये दोनों ट्रांसफर प्रोटोकॉल RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये एक तरह का मोबाइल बेस्ड मनी ट्रांसफर मैकेनिज्म है। इसकी शुरुआत 2010 में NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने की थी। IMPS के जरिए फास्ट ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। आपका सेंड किया गया पैसा तुरंत सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसकी मदद से आप काफी कम पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं यानी कि स्मॉल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। NEFT में आप मिनिमम ₹1 और मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक मनी किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी चीज, NEFT में आपका भेजा गया पैसा सामने वाले अकाउंट में तुरंत क्रेडिट नहीं होता है। मनी क्रेडिट होने में 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है। और दोस्तों सभी बैंक्स ने NEFT ट्रांजैक्शन की एक टाइमिंग सेट की हुई है, उसके आधार पर आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। NEFT ट्रांसफर आप मॉर्निंग के 8 बजे से लेकर शाम के 6:30 के बीच में कर सकते हैं। सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे को हॉलीडे होने की वजह से अगर आप उस समय ट्रांसफर करते हैं तो आपका पैसा मंडे को सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट होगा। टाइमिंग सभी बैंक्स की अलग अलग हो सकती है। ओवरऑल आपका सेंड किया गया पैसा सेम डे या फिर नेक्स्ट डे सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं NEFT के चार्जेस के बारे में। दोस्तों अगर आप NEFT की मदद से 10,000 रुपए किसी को ट्रांसफर करते हैं तो आपको ₹2.50 प्लस सर्विस टैक्स देना होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों RTGS का इस्तेमाल बड़ी रकम को ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। बड़ी कंपनीज, बिजनेसमैन जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो RTGS के जरिए ही करते हैं। RTGS से भेजा गया पैसा तुरंत सामने वाले के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और एक नॉर्मल कस्टमर RTGS का इस्तेमाल नहीं कर सकता है क्योंकि इसमें मिनिमम ट्रांसफर लिमिट 2 लाख होती है और अगर बात करें मैक्सिमम लिमिट की तो आप यहां पर 10 लाख तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। RTGS ट्रांसफर रियल टाइम पर होता है, मतलब तुरंत सामने वाले को आपका भेजा गया पैसा मिल जाता है। दोस्तों आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4:30 के बीच में RTGS फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके चार्जेस की। अगर आप 2 लाख से 5 लाख के बीच में अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो आपको ₹30 प्लस सर्विस टैक्स लगता है। अगर आप 5 लाख से 10 लाख के बीच में फंड ट्रांसफर करते हैं तो आपको ₹55 प्लस आपको सर्विस टैक्स देना होता है। IMPS आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म है। इसकी वजह यह है कि इसमें आप जिसको भी मनी सेंड करते हैं वो उस व्यक्ति को तुरंत मिल जाती है। IMPS दोस्तों 24/7 अवेलेबल होता है। आप संडे को भी पैसे सेंड कर सकते हैं। IMPS के जरिए आप मिनिमम ₹1 से और मैक्सिमम 2 लाख तक की अमाउंट पर डे किसी भी बैंक अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। IMPS के चार्जेस की बात करें तो दोस्तों अगर आप ₹500 से 1 लाख रुपए तक किसी को भेजते हैं तो आपको ₹5 प्लस सर्विस टैक्स देना होता है। और 1 लाख से अगर 2 लाख के बीच में आप अमाउंट सेंड करते हैं तो आपको ₹15 प्लस सर्विस टैक्स देना होता है। और अंत में हम बात कर लेते हैं दोस्तों UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि काफी पॉपुलर हो रहा है। इसमें आप काफी कम पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को भी। तो दोस्तों अब आप जान गए हैं इन सब के बारे में। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।